मैं पवन सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने अनेक बार ये कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपने भी सैकड़ों बार जब किसी की तुलना करते हुए उसके दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर देखा होगा तो आपने भी ये कहावत जरूर कही होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इन दोनों के बीच में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी की तुलना करते हैं और उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है तब हम लोग कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, भोज के बारे में तो सभी जानते हैं लगभग, लेकिन तो क्या आप जानते हो कि ये गंगू तेली कौन था, कहाँ का था? ये गंगू तेली कौन थे, कहाँ के थे, और इनका और भोज के साथ में क्या रिश्ता था और किस प्रकार से इन दोनों के साथ में ये कहावत बनी। तो दोस्तों आइए, मैं आपको पहली बार पूरी जानकारी देता हूं, पूरा घटनाक्रम, ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि गंगू तेली कौन थे और राजा भोज के साथ में इनकी कहावत कैसे बनी और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, ये दो थे या तीन थे, क्या था, पूरी जानकारी। तो जुड़े रहे दोस्तों और पूरा वीडियो देखें। जी हाँ दोस्तों, 11वीं सदी में बहुत ही पराक्रमी राजा हुए हैं भोज, जिनके बारे में कौन नहीं जानता। बहुत ही प्रसिद्ध थे, साहित्य और कला के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने 80 ग्रंथ लिखे, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और व्याकरण सहित उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने वहां पर सरस्वती माता का एक भव्य मंदिर बनवाया जो आज भी वहां भोजशाला के नाम से जाना जाता है। और राजा भोज, उनकी राजधानी थी दारानगरी। दारानगरी दोस्तों मध्य प्रदेश में है, भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। आज जो वहां धार जिला कहलाता है और मालवा की किसी जमाने में वो राजधानी हुआ करती थी। और ये राजा इतने प्रख्यात थे कि जन पूरे भारतवर्ष में इनकी अलग ही पहचान थी। यही भोज थे जो बिनमाल आए थे कभी माघ के मिलने के लिए और यहाँ पर भी रुके थे और यहाँ का एक पूरा का पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही उदार, पराक्रमी, वीर, साहसी, साहित्य, संगीत और कला के मर्मज्ञ थे वो राजा भोज थे और बहुत ही न्याय प्रिय और दयालु राजा भी थे, सत्यवादी भी थे। अब दोस्तों, उस जमाने के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत सारे राज्य थे। राजा महाराजाओं के बीच में वैमनस्यता पहले से ही चलती थी। सत्ता के लिए संघर्ष होता था, एक दूसरे पर युद्ध करके और उसको परास्त करके और उसके राज्य को हड़पना उनका मुख्य सिद्धांत हुआ करता था। उस जमाने में दक्षिण के 2 राज्य थे जब भी बहादुर थे, जिनमें से एक थे कलचुरी के नरेश गांगे और दूसरे थे चालुक्य नरेश तेलंग। दक्षिण के राज्यों के राजा थे। और राजा भोज ने दक्षिण पर जब आक्रमण किया तो गोदावरी नदी के तट पर युद्ध में इन दोनों को परास्त किया था। तो ये दोनों इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले तो भोज से बदला लिया जाए। इन दोनों ने संयुक्त होकर के अपनी सेना का गठन किया और एक बड़ी फौज लेकर के और दारानगरी पर आक्रमण कर दिया। राजा भोज पराक्रमी, वीर, साहसी थे, उनके योद्धा भी बड़े पराक्रमी थे। और फिर घमासान दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तलवार से तलवारें बजने लग गई, रणभेदी बजी और युद्ध में घमासान लड़ाई होती रही। और संध्या काल होते होते राजा भोज की पराक्रमी सेना ने चालुक्य नरेश तेलंग और कलचुरी के नरेश गांगे की फौज को परास्त कर दिया और उनको प्राण बचा करके वहां से भागना पड़ा। तेलंग जो वहां से लाट लेकर के आया था लोहे की, जो आप देख भी रहे हैं, जो अभी भी वहां पर विद्यमान है दारानगरी में, जिसको वहां के लोग तेलंग की लाट आज भी कहते हैं। ये लाट होती थी वो जो किले के द्वार होते थे उसको तोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता था। उसको बहुत सारे लोग और हाथियों से पकड़ करके और दरवाजे पर जोर से मारते थे और उससे दरवाजे टूटते थे। तो वो दरवाजे तो तोड़ नहीं पाया लेकिन प्राण बचा करके भागने में सफल हुआ और वो लाट आज भी वहां पर पड़ी है, जो आप देख रहे हैं फोटो में। ये वहां की लाट है जो प्रमाण के रूप में पड़ी है। और 11वीं सदी में इस युद्ध में उन दोनों की पराजय हुई। पराजय होने पर दारानगरी के लोगों ने कहा कि कहां तो हमारे राजा भोज और कहां गंगू तेली। दरअसल गांगे को गंगू कहा गया और जो तेलंग था उसको तेलू कहा गया। दोस्तों, आज भी दुनिया का नियम है, जब आपके पास में पद होता है, सत्ता होती है, पराक्रम होता है, कुछ शौर्य होता है तो आपका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। गुजराती में कहावत भी है कि नाना होए तो नत्था लाल। नाना मतलब रुपयों को बोलते हैं। नाना होए तो नत्था लाल, नाना होए तो नत्था लाल और नाना न होए तो नाथियो। तो ये गुजरात में कहावत भी, यदि पैसा पास में है तो कौन आया, वो लोग बोलेंगे कि नत्था लाल। इसकी भी कहानी है जो मैं कभी आपको सुनाऊंगा। ये तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा और शौर्य, पराक्रम और निर्धनता होती तो अलग प्रकार से बुलाते। तो लोगों ने जो गांगे था उसको गंगू कहा और तेलंग को तेलू कहा। और फिर लोगों ने कहा कि कहाँ राजा भोज
और कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों गंगू और तेली दोनों अलग अलग थे। गंगू गांगे था और तेलंग था, उसको तेलू कहा गया। ये दोनों अलग थे और राजा भोज अलग थे, लेकिन संयुक्त रूप से गंगू और तेली दोनों ने अपनी फौज को लेकर के और धारा नगरी पर आक्रमण किया था और ये दोनों ही परास्त हुए। तब से ये कहावत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों 55 साल के जीवन काल में 40 साल तक राजा भोज ने शासन किया और बहुत ही प्रसिद्धि पाई। और उनके जैसा भारत में बहुत गिने चुने, जैसे विक्रमादित्य राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, और इसके अलावा जो राजा भोज हुए ये भारत भर में, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, राजा गोपीचंद हुए हैं, राजा जनक हुए हैं। उन राजाओं में राजा भोज का भी नाम आता है। तो बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। तो दोस्तों तब से ये कहावत बनी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा कि इस कहावत का क्या अर्थ है, इस कहावत की शुरुआत कैसे हुई और गंगू तेली नाम कैसे पड़ा, गंगू कौन था और तेली कहाँ था। तो निश्चित तौर पे आपको संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। आपको ये कहावत वाला वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंचे। साथ ही साथ कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहावत कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहावत का अर्थ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। तो मैं आपको आगे भी कोशिश करूंगा, और स्रोत मुझे मिलेंगे तो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद।